मुख में रख ली है। मुँह में मुद्री रख करके हनुमंत लाल जामवंत को लेकर के दक्षिण की ओर खोज करने गए। कंदराओं में निर्जनों में खोजते खोजते जब बहुत आगे निकल गए, पानी कहीं पीने को नहीं मिला। जब प्यास लगने लगी जोर से, तब कपिदल कहता है पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। श्री हनुमंत लाल ने एक कंदरा में से पक्षियों को आता जाता देख लिया, तो श्री हनुमान कहते हैं अंगद भैया, इस कंदरा में पक्षी जा रहे आ रहे, इसका मतलब इस कंदरा में पानी है। सभी वानर उस कंदरा में प्रवेश कर गए। कंदरा में जाकर के देखा तो एक युवती पद्मासन लगाए बैठी थी, और उस युवती ने हनुमंत लाल को आगे से आकर देखा, आवाज लगाई, आओ हनुमान आओ, आपका स्वागत है। हनुमान चौंक गए, देवी मैं इस कंदरा में पहली बार आया हूँ, मैं तुमको नहीं जानता, तुम मुझे कैसे जानती हो? तो उस युवती ने कहा कि मेरा नाम स्वयं प्रभा है, मैं हेमा नाम की अप्सरा की सहेली हूँ और मुझे आपके आने का इंतजार था। हेमा अप्सरा की सहेली स्वयं प्रभा ने हनुमंत लाल से कहा, हनुमान पानी पियो, और मैं जानती हूँ कि तुम सियाजू की खोज करने निकले हो, लेकिन तुम्हें सियाजू की खोज ऐसे नहीं होगी, तो आंखें बंद कर लो। हनुमान जी कहते हैं आंखें खोल के तो मिल नहीं रही है, आंखें बंद करने को कहती हैं ये, और स्वयं प्रभा सतगुरु का कर्तव्य निभा रही है। स्वयं प्रभा कहती है हनुमान आंखें खोल करके सामान्य व्यक्ति का पता ढूंढा जाता है, जगत जननी का पता तो आंख बंद करके लगाया जाता है। हनुमंत लाल ने सभी वानरों के साथ आंख बंद की, और जैसे ही आंख बंद की और आंख खोल करके देखा तो समुद्र के किनारे पाया। कुछ विद्वान कहते हैं कि अगर बंदर लोग थोड़ी देर को आंख और बंद कर लेते तो जानकी झांकती वहीं पहुंच जाते, लेकिन बंदरों ने सोचा कि ऐसा न हो कि एक एक खाई रही हो, आंखें बंद करवाए के आंखें खोल के देख लो, और देखा तो समुद्र के किनारे अपने आप को पाया। और समुद्र के किनारे जब पाया तो सागर का जल खारा है। अब अंगद जी कहते हैं अब तो दोनों तरफ से मरना हो जाएगा, क्योंकि सागर का पानी पी नहीं पाएंगे, और बिना सिया के खोज के गए तो सुग्रीव हमको मार देंगे। और जैसे ही मरने की बात हुई तो एक पक्षी पहाड़ पर बैठा है जिसका नाम संपाति है। संपाति ने कहा तुम जल्दी मरो, मैं खाने को तैयार बैठा हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ, राम की भक्ति में जब तुम आगे निकलोगे तो तुम्हें खिलाने वाले कम, खाने वाले ज्यादा मिलेंगे। संपाति ने कहा तुम मरो, हम खाने को बैठे, ऊपर से नमक डालेंगे तो खा लेंगे। अंगद बोले लो अब तो पैसे भी मरे। तब आपस में चर्चा करते हैं, देखो ये पक्षी है जो हमको खाने के लिए भाग रहा है, और एक जटायु था जिसने सीता जी के लिए जान दे दी है। जैसे जटायु का नाम सुना है संपाति रो पड़ा, कहा बानरो तुम जटायु को कैसे जानते हो, वो तो मेरे बड़े भैया थे। तो संपाति ने जब ये कहा तो बानरों ने कहा राम की जान की सियाजू की रक्षा करते करते जटायु ने प्राण दे दिए हैं। जैसे बड़े भाई का मरण सुना संपाति बहुत रोया है, और उन्होंने समुद्र के किनारे जाकर के जलांजलि दी है। कहा बानरों मेरे पंख कट गए, मैं बाहर तो नहीं जा सकता, समुद्र के पार नहीं जा सकता, लेकिन मेरी नजर यहाँ से देख रही है लंका में अशोक वृक्ष के नीचे जनक नंदी जानकी बैठी हुई विलाप कर रही हैं। कोई सागर को पार करके जाए तो सिया का पता लगाए। ऐसा पता जब दिया तो बानरों में चक्कर पड़ गया। बानर कहने लगे जाएगा कौन? अंगद जी महाराज कहते हैं कहीं अंगद जाऊं मैं पारा, और जियसन से कछो फिर दीवारा। अंगद जी कहते हैं जा तो सकता हूँ, लेकिन लौट करके आने में शंका है कुछ। किन्हीं विद्वानों ने कहा अंगद जी मंदोदरी के बेटा है। ऐसा तो नहीं है साहब, अंगद जी मंदोदरी के बेटा नहीं है। अंगद और रावण का छोटा बेटा अक्षय कुमार एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, और ये अंगद बचपन में थोड़े चंचल थे। एक दिन अक्षय कुमार में मुक्का मारा, अक्षय कुमार के मुंह से खून निकलने लगा। अक्षय कुमार अपने गुरु के पास कहा गया, गुरुजी
ये अंगद किसी दिन मुझे मार देगा, तुम इससे कुछ कहते नहीं हो। तो गुरुजी ने श्राप दे दिया, अंगद जाओ हम श्राप देते हैं कि आज के बाद तुम कभी अक्षय कुमार को मारोगे तो तुम्हारे मस्तक के टुकड़े उड़ जाएंगे। बस यही डर की वजह से अंगद जी कहते कहीं अंगद जाओ मैं पारा जी संशय कछु फिर दीवारा। मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट के आने में संशय है। क्यों? रावण के बेटा अक्षय कुमार से मेरी मुठभेड़ हो गई तो मैं मारा जाऊंगा, इसीलिए लौट के आने में चक्कर है मुझे। इसीलिए सब अपने अपने बल का परिचय दे रहे हैं। जामवंत ने कहा ऐ अंगद, अगर मेरे बल की बात सुनते हो, जब हित्र विक्रम भय खरारी तब मैं तरुण रहा मेरे बल की बात सुनते हो तो वामन भगवान जब विराट हुए थे तो 7 बार मैंने विराट पुरुष की परिक्रमा लगाई थी, तब मैं जवान हुआ करता था। लेकिन अब मुझ पर बुढ़ापा आ गया है, फिर भी अगर मेरी क्षमता सुनना चाहते हो तो 95 कोस की छलांग आज भी लगा दूंगा। लेकिन समुद्र 100 योजन लंबा है, 100 योजन का है। तब सब अपने अपने बल का परिचय दे के पीछे हट गए। जामवंत जी ने देखा जिसको बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा है और जिनको नहीं बोलना चाहिए वो बोले जा रहे हैं। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना का चुप साधे रहे ओ बलवाना। काम काज लगे तब अवतारा सुनते भयो पर्वता तारा। जामवंत महाराज ने हनुमान के सामने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। ऐ वीर बजरंगी, तुझे पता है तेरा जन्म क्यों हुआ? क्यों हुआ? तेरा जन्म राम काज के लिए हुआ है। और जैसे राम काज का नाम सुना, सुनते सुनते बजरंग बली विराट हो गए। और कहा जामवंत में पूछो तो उचित सिखावन दीजो मोई, मुझे बताओ लंका में जाकर के मुझे क्या करना है। तुम कहो तो लंका को गूलर के फल की तरफ पकड़ करके खा जाऊं, तुम कहो तो रावण कुंभकर्ण को पकड़ के श्री राम के चरणों में सौंप दूं, तुम आज्ञा तो करो। जामवंत जी बोले बहुत बड़ी बात हो गई, इतना नहीं करना तो इतना करो केवल कि सियाजू का समाचार ला करके मेरे प्रभु को सुना दो, बस इतना ही करना है। आज हनुमंत लाल जी ने यह कहे नाय सवन कहु माथा और चले हरस हिय हरे रघुनाथा। बार बार रघुबीर सभारी तरकेउ पवन तनय बल भारी। मेरे प्रभु बजरंगबली बार बार रघुवीर का स्मरण करने लगे और रघुवीर का स्मरण करते करते इतने विराट हो गए कि बाबा लिखते हैं सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक को दे चढ़े उता ऊपर। एक बार जय श्री राम का उद्घोष किया। पर्वत का नाम था सुंदर नाम का पर्वत, और सुंदर के ऊपर सुंदर चढ़ गया, क्योंकि हनुमान का भी नाम सुंदर है और पर्वत का वही नाम सुंदर है। यहाँ से मैं सुंदरकांड की रचना कर रहा हूँ, सुंदरकांड बोलने जा रहा हूँ। कई बार लोग हमसे पूछते हैं इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों है। इसका सुंदरकांड का उत्तर यही है कि इस कांड में सुंदर ही सुंदर है, कुछ और नहीं है। गौर से सुनना चाहो तो 8 बार सुंदर शब्द आया है। गौर से सुनना चाहो तो 8 बार सुंदर आया है, क्योंकि अष्टमूर्तियों में महादेव की पूजा होती है। और अष्टमूर्तियों का वर्णन अगर सुनना हो तो 23 जुलाई से मैं शिव कथा गाऊंगा, वो यूट्यूब पर आएगी। अष्टमूर्ति वर्णन करूंगा मैं उसमें। आज बजरंगबली का नाम सुंदर, जिस पर्वत पर चढ़े वो सुंदर। सुंदर शब्द 8 बार आया है। बेटे को माँ मिलने जा रही है, माँ को पति का समाचार मिलने जा रहा है, और विभीषण को हनुमान जैसा भाई मिलने जा रहा है। और इतना काम सुंदर होने वाला हो तो और तुम्हें कितना सुंदर चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हनुमान तुम्हारे जैसा। भाव के साथ गाना है।